हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपकी फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपको उसमें सिखाया था कि हम कैसे एक दूसरे के साथ आपस में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस, बिना समय बर्बाद किए आज मैं आपको फिर एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश बोलना बहुत ईजी है, बस हमें एटमॉस्फेयर की जरूरत है। जैसे ही हम लोग किसी एटमॉस्फेयर में बदलेंगे, कोई अच्छे एटमॉस्फेयर जहाँ पे इंग्लिश का माहौल होगा, वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अच्छे से फॉलो करें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीजें कंपलसरी है। नंबर 1, हमें रीडिंग आनी चाहिए। नंबर 2, हमें राइटिंग आनी चाहिए। नंबर 3, हमें लिसनिंग आनी चाहिए। और नंबर 4, हमें स्पीकिंग आनी चाहिए। जो बंदा लिख सकता है वो पढ़ भी सकता है, जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम है, ना रीडिंग में है ना राइटिंग में है। हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो लिसनिंग में होती है और स्पीकिंग में होती है। तो दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इन तमाम चीजों को, इन चारों चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। क्या करा है? फॉर्मूला, यानी कि कंसेप्ट। एक कंसेप्ट बनाया है, यानी कि एक तरीका बनाया है कि जिसके अंदर कोई भी हिंदी सेंटेंस हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसे इंग्लिश में। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें डूअर यूज करना है, उसके बाद हमें टाइम वर्ड यूज करना है, और उसके बाद हमें एक्शन यूज करना है। ठीक। और मैंने आपको बताया था कि एक्शन 5 प्रकार का होता है, जो कि कल मैंने आपको समझाया था। एक्शन फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकंड फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है, एस या ईएस फॉर्म में होता है, और आईएनजी फॉर्म में होता है। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि एस और ईएस फॉर्म, ये दोनों फॉर्में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में के साथ ही यूज होती हैं। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में एस या ईएस या आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं होती। और मैंने दोस्तों आपको कल बताया था कि जो एक्शन होता है वो टाइम वर्ड पर डिपेंड होता है, और जो टाइम वर्ड होता है वो डूअर पर डिपेंड होता है। यानी कि ये ईच अदर डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। तो मैंने कल आपको बताया था कि दोस्तों, कल मैंने आपको जो सिखाया था, जो टाइम वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था? इज, एम, आर। इज, एम और आर। ये आप बेहतर जानते हो कि इज, एम, आर मैंने आपको कहाँ यूज करने को बताया था। मैंने आपसे कहा था कि हमें टाइम वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है समय के बारे में। इज, एम, आर हमें ये बताता है कि जब कोई काम चल रहा है, यानी कि वर्क कोई प्रोग्रेसिंग पे है, तो उसे हम इज, एम, आर के उस सेंटेंस को हम इज, एम, आर टाइम वर्ड के साथ बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, उस सेंटेंस को हम इज, एम, आर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इज, एम, आर से। ये क्या है दोस्तों? एक टाइम वर्ड है जो हमें इंडिकेट कर रहा है समय के बारे में, और समय हमें बता रहा है कि जब कोई काम चल रहा हो वहां पर हमें टाइम वर्ड इज, एम, आर यूज करना है। और कल मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइम वर्ड के साथ कौन सा डूअर यूज करता है। देखो, आर के साथ दे यूज करना है, वी यूज करना है, और यू यूज करना है। एम के साथ आई यूज करना है, और इसके साथ ही, शी, इट या दिस ये यूज करना है। गेटिंग नोट? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। और देखो, बचा क्या? ये क्या है? डूअर, यानी कि बहुत सारे हैं, तो क्या है? दीज आर डूअर, और दिस इज टाइम वर्ड। बचा क्या? एक्शन। क्या बचा? एक्शन। एक्शन कौन सी फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। गेट इट? जैसे सपोज करो मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, यानी कि मैं क्या है, क्लास में पढ़ा रहा हूं। अभी कोई मेरे पास में आया
उसने सर मैं कम इन क्लास, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन कम इन द क्लास। उसने सर क्या आप पढ़ा रहे हो? क्या आप पढ़ा रहे हो? मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन पुटअप करने के लिए दो चीजों का सहारा लेना पड़ता है, या तो हम किसी से क्या से क्वेश्चन पुटअप करते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी हिंदी वाक्य के स्टार्ट में, किसी हिंदी वाक्य के शुरू में या उसके लास्ट में जब क्या आता है, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, क्या आप क्लास में पढ़ा रहे हो। अगर मैं क्या छुपा दूं तो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, सिंपल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि यस में एक आंसर हो गया। क्या आप क्लास में पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन पुटअप करा उसमें। अगर क्या यहां पे आता लास्ट में, यह लास्ट में आता और यहां नहीं होता, आप क्लास में पढ़ा रहे हो क्या, तो इसका मीन्स भी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैंने कहा था जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जब कोई हमसे क्या से क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, टाइम वर्ड, उसके बाद डूअर और उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन। अब एक्शन डिपेंड क्या है पे, टाइम वर्ड पे, और टाइम वर्ड क्या था हमारे पास, इज, एम और आर। उसके जस्ट बाद क्या था, डूअर, और जस्ट बाद उसके एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो अब क्या बचा, मैंने आपको डूअर बताया था यस्टरडे कि डूअर कौन कौन से होते हैं, आई है, वी है, यू है, दे है। यदि मैंने आपको लिख के भी दिखाया था उसका, ये लिखे हुए देखो, इट है, शी है, ही है, ये क्या है, डूअर, और ये क्या है, टाइम वर्ड। हमें फाइंड क्या करना है, एक्शन। तो क्या लिखा, आप क्लास में पढ़ा रहे हो क्या, क्या जो है वो लास्ट में है, इसका मीन्स इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, टाइम वर्ड से। और पढ़ा कौन रहा है, आप, और आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। तो यहाँ डूअर क्या आ गया, यू, और यू के लिए टाइम वर्ड का यूज करना है हमें, आर। तो ये क्या हो गया, आर यू, क्या आप। अब क्लास में, मैं मीन्स क्या होता है, इन, और क्लास मीन्स क्लास, लेकिन यहाँ पे काम क्या है, रहे हो, वो चल रहा है, इसे मार का है पढ़ाना। तो आर यू, एक्शन क्या हो गया, टीच, लगा जी क्या हो गया, टीचिंग। आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो, या आप पढ़ा रहे हो क्या, क्लास में, इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज करो आप घर पे आए, आपने मम्मा को देखा कि आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है, तो आपने क्या कहा, मम्मा आर यू प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन, क्या आप किचन में खाना बना रहे हो। सपोज करो आपने कहा कि आपका भाई खाना खा रहा है, आपने आर यू टेकिंग फूड, आर यू टेकिंग फूड। सपोज करो आपने देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ओ आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो। सिस्टर को देखा वो कपड़े वॉश कर रही है, आर यू वॉशिंग क्लॉथ, क्या आप कपड़े धो रही हो। तो ये तमाम चीजें जिसके वाक्य में लास्ट में, हिंदी में शुरू में या लास्ट में क्या आता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, टाइम वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं। गेटिंग अ नोट। और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा आर यू टीचिंग इन द क्लास, कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, या तो यस कहूंगा या फिर नो कहूंगा। और जब मैं यस कहूंगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं यस कहूंगा तो सबसे पहले क्या यूज करूंगा, अगर मैं यस में आंसर दूंगा सबसे पहले क्या होगा, डूअर। उसके बाद टाइम वर्ड, टाइम वर्ड क्या है, इज, एम और आर। उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गेटिंग। और यदि मैं नो में आंसर दूंगा तो सबसे पहले क्या यूज करूंगा, डूअर। उसके बाद इज, एम और आर प्लस नोट। उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। गेटिंग नोट। आर यू टीचिंग इन द क्लास, क्या आप क्लास में पढ़ा रहे हो, यस आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इन द क्लास। आर यू टीचिंग इन द क्लास, यस आई एम टीचिंग इन द क्लास। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं,
तो आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आप इस एबार समझ गए होंगे। इस एबार हमें कहाँ यूज करना है, जब किसी वाक्य के लास्ट में क्या आता है या किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम टाइम वर्ड से बताते हैं। यानी कि जहां वाक्य के अंत में रहा हो, रही है, रहे आता है उसकी अंग्रेजी हम इस एबार से बताना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, इस बात से हमें ये मालूम पड़ रहा है। गेटिंग? तो दोस्तों आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश सीखना इतना कठिन नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है जो हमारे स्कूल्स हैं, जो उसमें हमारी फैकल्टीज, हमारे टीचर्स रहते हैं, वो लोग इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। और वो लोग इस चीज पर फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ देश के अंदर किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब कोई काम चल रहा है तो उसकी हम अंग्रेजी बनाना इस एमआर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टाइम वर्ड है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो क्या सारी जिंदगी पढ़ाता रहूंगा? नहीं ना, पढ़ाकर रुकूंगा, सोऊंगा भी, खाना भी खाऊंगा, यानी कि क्लास लेकर के बंद कर दूंगा। आधा घंटा या 1 घंटा में आपको पढ़ाऊंगा। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाता ही नहीं रहूंगा ना, खाना खा के रुक जाऊंगा, आधे घंटे 10-15 मिनट 5 मिनट में खाना खा लूंगा। या मैं कपड़े धो रहा हूँ तो कपड़े धोता ही नहीं रहूंगा, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ सिगरेट पीता ही नहीं रहूंगा, या मैं कोई तंबाकू चबा रहा हूँ चबाते नहीं रहूंगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब कोई काम, मैंने क्या कहा कि जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है और चलते चलते खत्म हो जाता है, चलते चलते खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं आपके घर पे आया, आप लोग खाना खा रहे हो, मैंने देखा कि खाना आप लोग खा चुके हो और बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा क्या आप खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड? आपने नहीं, हम खाना खा चुके हैं। यानी कि काम चल रहा था लेकिन अब क्या हुआ है, खत्म हो गया है। अब क्या हुआ है, खत्म हो गया है। इस कंडीशन में यानी जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है तो वो काय में कन्वर्ट होता है, हैज एंड हैव। यानी कि हमारे पास एक नया टाइम वर्ड आ गया कि हैज एंड हैव। इस एमआर से जो काम चल रहा है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास दे रहा हूँ, आई एम गिविंग क्लास, मैं शूज पहन रहा हूँ, आई एम वेयरिंग शूज, मैं शूज उतार रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑफ शूज। जैसे कि सपोज करो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। सपोज करो मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। सपोज करो कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। सपोज करो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, आई एम पुलिंग बाइसाइकिल। सपोज करो मैं बाइक सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग टू राइड बाइक, मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। सपोज करो मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग टू ड्राइव कार। लेकिन सीख रहा हूं तो इस एमआर में हूं, और सीख चुका हूं तो काय में आ गया मैं हैज एंड हैव में। यानी जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, हैज एंड हैव। काय में हैज एंड हैव। ये क्या है, एक टाइम वर्ड। क्या है, टाइम वर्ड। और ये क्या है, टाइम वर्ड। और कौन सा टाइम वर्ड के लिए कौन सा डूअर यूज करना है मैं आपको लिख के देता हूं। जैसे कि हैव के लिए आई, यू, दे एंड वी। और हैज के लिए शी, ही, इट और दिस। ये क्या है, दीज आर डूअर। ये क्या है, डूअर। दीज आर डूअर। और दिस इज टाइम वर्ड, दिस इज टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड है और ये क्या है, डूअर है। बचा क्या हमारे पास, अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, डूअर, टाइम वर्ड और अब क्या बचा, एक्शन। क्या बचा, एक्शन। यानी कि इसमें जो हमें एक्शन चाहिए, और एक्शन क्या पर डिपेंड करता है, टाइम वर्ड पर। और टाइम वर्ड क्या है, हैज एंड हैव। और टाइम वर्ड जो हैज एंड हैव है वो हमें कहता है कि मेरे साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। गेटिंग अ नोट?
सो इस बात से कंफर्म हो जब कोई काम चलते चलते खत्म होता है वो काय में कन्वर्ट होता है हैज एंड। इसलिए हमारे से जो काम चलते चलते खत्म हो वो काय में कन्वर्ट हुआ हैज एंड हैव में कन्वर्ट हुआ। और कौन सा डूअर किसके साथ आना है टाइमर के साथ वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसमें एक्शन क्या कौन सी फॉर्म में आना है थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैज एंड हैव हमसे कहता है कि मेरे साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करो। गेटिंग नोट। अब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं क्या की, जब हम बात करते हैं क्या की, यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है या आखिर में क्या आता है तो उसके अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं बच्चों टाइम वर्ड से। कैसे टाइम वर्ड से, उसके बाद डूअर और उसके बाद एक्शन। एक्शन एक्शन क्या पे डिपेंड है टाइम वर्ड पे। अब क्या टाइम वर्ड क्या है हमारे पास हैज एंड हैव, उसके बाद डूअर और उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। गेटिंग और नॉट अंडरस्टैंड। जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाए हमारे से काम में पूछा हैज एंड हैव में पहुंच गया। गेटिंग और नॉट लिख लेना आप लोग अच्छे से। देखो जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है, गेटिंग चलते चलते खत्म हो जाता है तब उसमें टाइम वर्ड हैज एंड हैव इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग और नॉट। जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है तो उसमें टाइम वर्ड हैज एंड हैव यूज करते हैं। यदि हम बात करते हैं क्या की, यदि हम बात करते हैं क्या की तो क्या का मीन्स क्या होता है टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड क्या है हमारे पास और टाइम वर्ड क्या है हमारे पास हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। उसके जस्ट बाद डूअर, उसके जस्ट बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। गेटिंग और नॉट। अब हैज के साथ क्या यूज करना है हमें ही शी इट और दिस। हैव के साथ क्या यूज करना है हमें यू वी दे और आई। गेटिंग और नॉट। कौन सा ये क्या है दीज आर डूअर और दिस इज टाइम वर्ड। डूअर और टाइम वर्ड यानी 2 नंबर और 1 नंबर वाला काम हमें मिल गया। बचा क्या एक्शन। क्या बचा एक्शन। बस हमें एक्शन ही याद करने। जिस बच्चे ने स्टूडेंट ने एक्शन याद कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो समझो एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। क्या आप खाना बना चुकी हो। क्या आप खाना बना चुकी हो। क्या आप खाना बना चुकी हो। तो इसमें रहा है नहीं है चुकी हो। क्या आप खाना बना रही हो। क्या आप खाना बना रही हो। अगर ये बना रही हो तो ये क्या होता इज एम आर होता। लेकिन क्या आप खाना बना चुकी हो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप खाना बनाने का काम खत्म कर चुकी हो। तो ये क्या है हैज एंड हैव। और बात किसकी चल रही है आपकी। इसमें डूअर कौन है आप। और डूअर कौन है पे 2 नंबर पे हमने लिख दिया यू। और यू के साथ हमने क्या यूज करना है हैव यू। क्या आप क्या बना रही हो खाना। बनाने क्या होता है प्रिपेयर यानी 3rd नंबर पे एक्शन आ गया प्रिपेयर। और इसमें लगा डी क्या हो गया प्रिपेयर्ड। हैव यू प्रिपेयर्ड। क्या आप बना चुकी हो क्या खाना द फूड
food. Have you prepared the food? क्या आप खाना बना चुकी हो? अगर इसमें होता क्या आप खाना किचन में बना चुकी हो, तो हम इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं? इन द किचन, KITCHEN, किचन. क्या आप किचन में खाना बना चुके हो? हैव यू प्रिपेयर्ड द फूड इन द किचन? अब मैंने कहा क्या आप पूजा कर चुकी हो? क्या आप पूजा कर चुकी हो? आप कौन है? यू. और यू के लिए क्या आएगा? हैव. हैव यू. हैव यू. पूजा करना क्या होता है? वर्शिप. वर्शिप. इसमें वोवेल्स है तो पी को डबल कर दो. वर्शिप्ड. हैव यू वर्शिप्ड? हैव यू वर्शिप्ड? अब पूजा कहाँ होती है? मंदिर में. तो इन द टेम्पल. इन द टेम्पल. क्या वो हैव यू वर्शिप्ड इन द टेम्पल? क्या आप मंदिर में पूजा कर चुकी हो? गेटिंग नोट? और मैं सेंटेंस लिखता हूँ इसे मिटा करके, तो आप लिख ही लेंगे. आप मेरी जो मैं बोलता हूँ उसे बोल बोल के सुन के लिख लिया करें. या मैं तीसरा सेंटेंस लिखता हूं. क्या वह मोबाइल चला चुका है? क्या वह मोबाइल चला चुका है? क्या वह मोबाइल चला चुका है? वह कौन है? देखो, ही. और ही के लिए टाइम वर्ड क्या आएगा बच्चों? ही के लिए टाइम वर्ड हैज. क्या आएगा? हैज. तो ये क्या हो गया? हैज ही. क्या वह. और मोबाइल चलाना क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट. OPERATE. तो ये ए है, तो यहाँ पे ऑपरेटेड. तो क्या हो गया? हैज शी ऑपरेटेड. हैज शी ऑपरेटेड. क्या ऑपरेट कर रहा हो? द मोबाइल. द मोबाइल. क्या वह मोबाइल चला चुका है? गेटिंग नोट? अच्छा, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. एक और लिखता हूं. नंबर 4. क्या पुलिस PO क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है? आप लिखे हुए ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखा करो. ठीक है? क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है? तो क्या पुलिस, यानी कि पुलिस कौन है? तो हैज द पुलिस. हैज द पुलिस. गेटिंग? कर चुकी है. गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट. अरेस्टेड. थर्ड फॉर्म क्या है? अरेस्टेड. ईडी लगा दिया. हैज द पुलिस अरेस्टेड? क्या पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है चोर को ऑफ द स्टीलर. ऑफ द स्टीलर या थीफ. THIEF. थीफ मीन्स क्या होता है? चोर होता है. गेटिंग नोट? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से. जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप हिंदी उसको लिखा करें. इस पे आपको देख नहीं पाते होगी, ब्लैक बोर्ड छोटा है. और जो अंग्रेजी में बोल के लिख रहा हूँ आप उस पर फोकस करें और आप बोल करके लिख दिया करें. आप आज का काम कल पर ना डालें. आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप कापी पेन लेकर के बैठे. और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने नहीं गुजरेंगे कि आप लोग अपने परिवार के साथ या उन लोगों के साथ जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, या वो बच्चे जो वो स्टूडेंट जो स्कूल में अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी जानते हैं, आप उनके साथ बहुत जल्द इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. तो मेरे वीडियो को आप बने रहें और वीडियो को अच्छे से फोकस करें. गेटिंग नोट? अब ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछे क्या पुलिस, यानी कि हैज द पुलिस अरेस्टेड ऑफ द थीफ या ऑफ द स्टीलर, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है?
हम लोग गूंगे तो नहीं है, लेकिन हम लोग जवाब देंगे। या क्या वह मोबाइल चला चुका है, हैज ही ऑपरेटेड द मोबाइल, ठीक, क्या वो खाना बना चुकी है, हैज शी प्रिपेयर्ड द फूड इन द किचन, क्या वह किचन में खाना बना चुकी है। इस सब कंडीशन को जब आती है, जब हम तो क्वेश्चन पुट अप करता है, ये तो हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा ना, जब कोई हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है तो उसका आंसर हम लोग क्या में देते हैं, या तो यस में देते हैं या फिर नो में देते हैं। यदि हम आंसर यस में देंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड, और उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन। अब टाइम वर्ड क्या है हमारे पास बच्चों, हैज एंड हैव, और हैज एंड हैव के बाद एक्शन कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। और उससे पहले क्या आ गया, डूअर, यानी डूअर, हैज एंड हैव, उसके बाद एक्शन, थर्ड फॉर्म। उन्हें क्या वह मोबाइल चला चुका है, क्या वह, अब वह कौन है, हाँ वह मोबाइल चला चुका है, यानी कि ही हैज। चलाना क्या होता है, एक्शन, ऑपरेट, ऑपरेटेड, हैज ही ऑपरेटेड द फोन या द मोबाइल, यस ही हैज ऑपरेटेड द मोबाइल, वह मोबाइल चला चुका है। गेटिंग नोट। अब उसने कहा हैज द पुलिस अरेस्टेड ऑफ द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, यस द पुलिस हैज arrested of the thief, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। गेटिंग ऑन नोट। इसके मोबाइल के इसके आपने देखा जहां पे हम टाइम वर्ड हैज यूज कर रहे हैं, उस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है। यानी कि वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ये सब आए, उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमने कौन सा टाइम वर्ड यूज करना है, हैज एंड हैव यूज करना है। गेटिंग। अब यदि कोई आंसर नो में दे रहा है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे वही डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड प्लस में नोट, और उसके बाद एक्शन, क्या में अकॉर्डिंग टू, एक्शन क्या में आएगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्ड। अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्ड का मतलब हो गया कि टाइम वर्ड के हिसाब से हम लोग एक्शन रखते हैं। टाइम वर्ड क्या है हमारे पास में, हैज एंड हैव प्लस में नोट, और एक्शन कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में, और उससे जस्ट पहले क्या आएगा, डूअर। गेटिंग अ नोट। अब उसने कहा क्या वह मोबाइल चला चुका है, हैज ही ऑपरेटेड द मोबाइल, हाँ वह मोबाइल चला चुका है, यस ही हैज ऑपरेटेड द मोबाइल, वह मोबाइल चला चुका है। बट लुक एट हर सिस्टर, लेकिन उसकी बहन को देखो। बट लुक एट हर सिस्टर, लेकिन उसकी बहन को देखो, वह मोबाइल नहीं चला चुकी है। तो वह कौन है, शी हैज नॉट ऑपरेटेड द मोबाइल, तो उसने क्या, हैज द पुलिस अरेस्टेड ऑफ द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। उसने यस द पुलिस हैज अरेस्टेड ऑफ द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। बट लुक एट सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को देखो, ठीक है। बट लुक एट माय अंकल, मेरे अंकल को देखो, ठीक है। वह चोर को नहीं पकड़ चुके हैं। वह कौन है, यानी he has not arrested of the thief। गेटिंग और नॉट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको कमेंट करें और इसको शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, शुरू से लेके आखिर तक मेरी सारी वीडियोस देखें। मैं आपको बीच बीच में तमाम ऐसे वर्ड्स मीनिंग लिखवाऊंगा और जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्शन का याद करना, इसको लर्न करना,
क्योंकि एक्शन जो होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में होता है। बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्में बदली होती है। जैसे कि आप सपोज करो ड्राइव मीन्स चलाना होता है, ड्राइव सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है और थर्ड फॉर्म ड्रोवन होती है। जैसे कि आप सपोज करो टेक, टेक मीन्स किसी भी चीज को देना होता है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि माय डियर स्टूडेंट, डोंट मिस माय क्लास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।